हेलो एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल मेक लाइफ हैप्पी विथ अंकिता में स्वागत है। आज मैं आपको अपनी एक सीक्रेट रेसिपी बताने जा रही हूँ, रेमेडी बताने जा रही हूँ। रेसिपी ये हेयर के लिए है और रेमेडी हम इसे कहते हैं, नुस्खा, घरेलू नुस्खा। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ, होम रेमेडी, जिसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। आप इसे खाएंगे, पिएंगे, देन उसका जो वेस्ट बचेगा आप उसे इसमें यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपनी वो सीक्रेट रेमेडी को अपने सिर पे अप्लाई कर रही हूँ, स्कैल्प पे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं आपको थोड़ा हिंट देती हूँ उस रेमेडी में होता क्या है। भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसकी प्रॉपर्टी है कि वो वेट लूज़ करता है और उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें बेनिफिशियल पॉलीफिनॉल्स मिलते हैं। उसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि बस भिगोया और निकाल दिया, यानी कि ग्रीन टी। आप उसे हॉट वाटर में डिप करते हैं, वो जैसे उसमें डिफ्यूज़ होता है, यानी कि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं या तत्व जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। घुलने के बाद हम उस टी बैग को बाहर निकाल देते हैं। हुआ ना, भिगोया और निकाल दिया। उसके साथ ही आप अगर लूज़ ग्रीन टी यूज़ करते हैं, जैसे हमारे यहाँ चाय की पत्ती आती है जो टी बैग में नहीं होती, जो पैकेट या थैले में नहीं होती है, उस लूज़ ग्रीन टी को भी आप जब छान के जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है ग्रीन टी का, आप उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करिए। आप अगर विंटर सीज़न है तो आप उसे सुखा के रख लीजिए। समर है, समर में तो आप सोच ही सकते हैं कितनी गर्मी होती है। आप कुछ भी मास्क के फॉर्म में अपने सिर पर लगाते हैं या पेस्ट बना के लगाते हैं या जूस बना के लगाते हैं तो आपको ठंडक भी मिलती है, प्लस आपको एक वैरायटी आपके बालों को मिलती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि करेला फ़ायदेमंद है तो आप बस करेला ही खाइए, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे जीभ को, हमारे हेल्थ, हमारे शरीर को कुछ ना कुछ अलग चाहिए रहता है। ऐसे ही मैं अपने बालों के साथ करती हूँ। मैं हमेशा उनको कुछ ना कुछ अलग ट्रीटमेंट कर देती ही रहती हूँ, जो कि हमेशा घरेलू ही होता है और मैक्सिमम मैं वेस्ट यानी मिनिमम एक्सपेंस पे ही करती हूँ। ग्रीन टी आप बनाइए और पी लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने हिंट दे दिया। अब उसमें क्या क्या यूज़ होता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, अब ग्रीन टी इतना फेमस कैसे हुआ या इतना यूज़फुल कैसे है। अगर आप टी यानी चाय बनाने के प्रोसेस को जानेंगे तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। यानी फर्मेंट करते हैं, फिर उसे ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, बहुत सारा लेंदी प्रोसेस होता है। आपको मैं बता रही हूँ कि जो ग्रीन टी होता है वो बहुत ही कम प्रोसेस के बाद बना हुआ टी होता है। यानी इसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है। अब इसके साथ ही आप देखिए कि बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं होती। आप देख सकते हैं मैंने पेस्ट बना लिया। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने ये ग्रीन टी घर पे बनाया है, कैसे बनाया है, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ग्रीन टी बनाया यानी कि उसको सिर्फ पानी में डिप किया और छान लिया, ऐसा नहीं। इस ग्रीन टी को मैंने कैसे मेड किया, यानी कैसे किस रेशियो में मैंने ग्रीन टी लिया है और दूसरे एलिमेंट्स कैसे लिए हैं, ये आपको जिनको भी वेट लॉस करना होता है उनके न्यूट्रिशंस बताते हैं कि आप दिन में 2 बार या खाने से पहले या खाने के बाद आप 2 से 3 बार आप ग्रीन टी पीजिए। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा है, ब्लैक कलर। ग्रीन कलर तो बिल्कुल नहीं, ब्लैक हो गई है। ये बहुत ही हेल्दी होता है जिनको वेट लॉस करना है, जिनको अपनी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल रिमूव करना है। साथ ही साथ ये क्या करता है, प्रोटेस्ट करता है हार्ट डिजीज़ से और स्पीड कर देता है, यानी आपकी जो मेटाबॉलिक यानी पाचन शक्ति जो है उसको बढ़ा देता है। जब पाचन शक्ति बढ़ेगा तो आप अच्छी डाइट देंगे, आपको भूख लगेगी तो आप अच्छा खाएंगे तो आपका जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छा होगा। उसके साथ ही ये जो होता है फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, मैंने आपको बताया। ये प्रिवेंट करता है फूड पॉइजनिंग से और ये आपकी स्किन को और हेयर को शाइनी, सिल्की, ग्लोई बनाता है। उसके साथ ही डिटॉक्सीफाई करता है आपकी बॉडी को और ये फाइट करता है कैंसर से। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ग्रीन टी का पैकेट है जिसको मैंने यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको सुखा के रख लिया था और मैंने जो अभी ग्रीन टी लूज़ वाला बनाया है उसे भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। अगर आपके पास टी बैग है देन आप उसको ईज़िली उसको खोल लीजिए, उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको बाहर निकाल के आप उसका एक पेस्ट बना लीजिए। अगर लूज़ ग्रीन टी आप यूज़ करते हैं तो जो आप छानते हैं और आपकी छन्नी पे आती है, आप उस ग्रीन टी को इसमें यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं इसे एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। आप देख सकते हैं जो मैंने इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनाई थी, ग्रीन टी बनाया था, उसका भी पार्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सॉरी वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, बट आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो फुल ऑफ नॉलेज है, कोई बेकार या ऐसी नहीं व्यूज़ के लिए या सब्सक्राइबर के लिए मैं ऐਵੇਂ ही बोलती जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर देगा, रात में लगाते ही आप सुबह में आपके घुटनों तक बाल हो जाएंगे, ऐसा सिर्फ वीक लगाने से होता है, उसके अलावा नहीं होता। मैंने देखा बहुत सारा थंबनेल टैग और उसमें मिलियंस व्यू, मिलियन सब्सक्राइबर। कॉमन सेंस, घास थोड़ी उगा रहे हैं, घास को भी उगने में 20 से 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप बात करते करते मेरा पेस्ट बन गया है। अब मैंने इस पेस्ट में थोड़ा पानी, सील पट्टी को जब धुलते हैं तो पानी ऐड करते हैं, और वैसे भी मेरी हेयर बहुत लंबे हैं, काफ़ी डेंस है, तो उतने से हो नहीं पाता। इसे मैंने 2 शिफ्ट में बनाया है, मैंने आपको एक ही शिफ्ट दिखाया। इसमें मैंने लेमन का छिलका होता है वो ऐड किया है, कुकम्बर उसका छिलका ऐड किया है, यानी छिलका पीस के उसका जूस इसमें ऐड किया है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो आपके बालों के बीच में चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं, और फिर आप जब उसको अच्छे से धुलते हैं तो भी नहीं निकलते हैं, और एक्सेस बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो मैं अब तो चाहती हूँ ये पानी कम से कम यूज़ करें, आप इससे आप जूस लगाएं। अब आप देख सकते हैं कि मैं बड़े से कॉटन बॉल की हेल्प से पूरे स्कैल्प पे इसको लगाऊंगी। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी हेल्थ ग्रोथ को तो प्रमोट आपका जो खान पान है, जो आप इस पर मसाज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें करती हैं। फिर मैं ये ग्रीन टी क्यों लगा रही हूँ? मैं ये ग्रीन टी इसलिए लगा रही हूँ कि ये एक तरह से कंडीशनर का काम करता है। जो इस समय समर में या विंटर्स में हमारे सिर पे डैंड्रफ होते हैं, ये उसे रिमूव करता है, और साथ ही साथ ये बहुत, इस पर कोई खर्च नहीं है, इससे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और ग्रीन टी आप पीते हैं तो आप जानते ही हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अब मैं इस कॉटन बॉल की हेल्प से अपने पूरे स्कैल्प पे ग्रीन टी के जो एक्सट्रैक्ट हैं, जिसको मैंने पीसा है, कुछ लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि ग्रीन टी तो हमने पिया तो सारा तत्व निकल गया, ऐसा नहीं होता है, सारा तत्व नहीं निकलता है, मैक्सिमम बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ हुआ है तो भी 60% ही आपके पानी में वो जो मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। 40% आपके सॉलिड पार्ट्स में रह ही जाते हैं, इसलिए मैंने उस 40% को यूज़ किया। यानी कि अगर मैं उसे पेस्ट बनाती हूँ तो मुझे ग्रीन टी के सारे एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, सारे एलिमेंट्स मिलेंगे लेकिन लेस अमाउंट में मिलेंगे, यानी 40% तक मिल जाएंगे। अगर आपको आपके वेस्ट से 40% तक का न्यूट्रिशन मिल रहा है आपके बालों के लिए, या कंडीशनर मिल रहा है, तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। आप कि जैसा मेरा चैनल है मेक लाइफ हैप्पी, तो इसमें आपको डिमांड नहीं करनी है कि जाओ कंडीशनर लाओ, और मैं तो किसी को कहूँगी भी नहीं कि जिस तरह से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, बिना सिम्टम्स के एसिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं, मतलब जिनके अंदर सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं और वो पॉजिटिव है। ऐसे में आपके घर में जो चीज़ें हैं आप उन्हीं का यूज़ करिए, खाने में, खिलाने में, साफ़ सफाई में और बालों के लिए। अब आप देख रहे हैं कि मैं अच्छे से लगाऊंगी और आप मेरे हेयर की डेंसिटी, लेंथ सब देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको टैग में या थंबनेल में बहुत लंबे दूसरे के बाल दिखा के यहाँ से कॉपी पेस्ट करके दिखा दूँ, और उंगलियाँ जो भी रेमेडी बनाऊँ उस पर उंगलियाँ घुमाती रहूँ, उस सिर पे अप्लाई ना करूँ। मैं हमेशा करती हूँ, मैं आपसे भी कहती हूँ कि आप करते रहिए। आपके घर में जो भी आपको लग रहा है कि वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगी जिनको आप सोच के आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी होता है, इसमें भी इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी होती है, ये भी किस तरह से हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए बेनिफिशियल है। जैसे ये ग्रीन टी, इसमें मैंने आपको बताया नींबू आप जानते हैं क्लींजर का काम करता है, लेकिन नींबू का जो ऑयल होता है वो उसके छिलके में होता है। आप नींबू चाय के लिए, शिकंजी के लिए निचोड़ लीजिए, फिर उसके छिलके को आप स्टोर कर लीजिए। अगर आपके पास मिक्सी है तो सुखाने के बाद पेस्ट बना लीजिए। मेरे पास मिक्सर नहीं है, इससे मैंने उसको जो फ्रेश लेमन होता है निचोड़ने के बाद मैंने उसका पेस्ट बना लिया, और कुकम्बर का भी, यानी खीरे को भी मैंने उसका जो छिलका होता है उसका पेस्ट बना लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इतना जूस निकालने के बाद भी मेरे बालों में प्रॉपर ये हुआ नहीं, कम ही हो गया है। आप अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करें। कोई भी कंडीशनर, कोई भी घरेलू नुस्खा लगाने से पहले आप अपने सिर को धुल लें। धुलना हमेशा माइल्ड शैम्पू से है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं किस शैम्पू से या मैं किस तरह की होम रेमेडीज़ या कैसे घर पे शैम्पू बना के यूज़ करती हूँ। और मैं घर का ही कंडीशनर यूज़ करती हूँ जिसमें कोई एक्सपेंस नहीं है।
मैं वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपलोड करूँगी। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैंने कट कर दिया है बहुत सारी चीज़ों को। अब आप अपने स्कैल्प से लेके ग्रोथ तक आप अपने लगा लीजिए, मसाज कर लीजिए, जूड़ा बनाइए। 30 मिनट्स मैक्सिमम 30 मिनट्स तक इसे अपने सिर पे लगे रहने दीजिए। उसके बाद ठंडे पानी से, नॉर्मल वाटर से आप अपने बालों को धुल लीजिए। धुलने के बाद आप बहुत टाइट टॉवल से नहीं, ऐसा टॉवल यूज़ करें जो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करे। कॉटन टॉवल है तो अच्छी बात है। देन आप इसे सुखा के आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं।